नमस्कार दोस्तों, मैं अपनी YouTube चैनल हंसल राज शेयर बाजार एडवाइजर में आपका स्वागत करता हूं। बैंक निफ्टी का इतिहास परिचय। बैंक निफ्टी भारतीय शेयर बाजार का एक प्रमुख इंडेक्स है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संचालित किया जाता है। यह सूचकांक भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की 12 कंपनियों के प्रदर्शन को दर्शाता है। यह सूचकांक 2003 में लॉन्च किया गया था और तब से यह निवेशकों के लिए बैंकिंग सेक्टर के स्वास्थ्य और उसकी दिशा का संकेतक बना हुआ है। इस लेख में हम बैंक निफ्टी के इतिहास, विकास, प्रभाव, उतार चढ़ाव, प्रमुख घटनाओं और इसके भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बैंक निफ्टी की उत्पत्ति और उद्देश्य। बैंक निफ्टी को 2003 में शुरू किया गया था ताकि भारतीय बैंकिंग सेक्टर के प्रदर्शन का एक संक्षिप्त और प्रभावी मापन किया जा सके। उद्देश्य निम्नलिखित था। 1. बैंकिंग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व। यह उन बैंकों को शामिल करता है जो बाजार पूंजीकरण और तरलता के आधार पर चुने जाते हैं। 2. निवेशकों को दिशा निर्देश देना। यह सूचकांक निवेशकों को बैंकिंग शेयरों में निवेश के लिए एक संकेत देता है। 3. जोखिम प्रबंधन के लिए आधार। कई ट्रेडर्स और संस्थागत निवेशक इस पर आधारित फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का उपयोग करते हैं। बैंक निफ्टी की संरचना और चयन प्रक्रिया। बैंक निफ्टी में 12 प्रमुख बैंक शामिल होते हैं। इनके चयन के लिए मुख्य रूप से 2 कारकों का ध्यान रखा जाता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन। जिन बैंकों की बाजार में अधिक वैल्यू होती है वे इस सूचकांक में प्राथमिकता पाते हैं। लिक्विडिटी। बैंक के शेयरों की ट्रेडिंग वॉल्यूम अधिक होनी चाहिए। यह सूचकांक फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन पद्धति का उपयोग करता है, जिसका अर्थ है कि केवल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध शेयरों की गणना की जाती है। प्रारंभिक दौर 2003 से 2010। जब बैंक निफ्टी को लॉन्च किया गया उस समय भारतीय बैंकिंग सेक्टर तेजी से विकसित हो रहा था। इस दौर की प्रमुख घटनाएं थीं। 2004 से 2008 तक बैंकिंग विस्तार। इस अवधि में भारत के निजी बैंकों ने तेजी से विकास किया, जिससे बैंक निफ्टी में उछाल आया। 2008 वैश्विक वित्तीय संकट। इस दौरान बैंक निफ्टी में भारी गिरावट आई क्योंकि विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से पैसा निकाला। 2010 रिकवरी। 2010 तक भारतीय बैंकिंग सेक्टर ने खुद को संभाल लिया और बैंक निफ्टी नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया, ने कई रिकॉर्ड बनाए और गिरावट भी देखी। 2013 भारतीय रुपये में गिरावट। इस साल भारतीय रुपये की कमजोरी के कारण बैंक निफ्टी प्रभावित हुआ। 2016 नोटबंदी। जब सरकार ने 500 और 1000 रुपये के नोट बंद किए तो बैंकों को बड़ा लाभ हुआ और बैंक निफ्टी तेजी से बढ़ा। 2020 कोविड-19 महामारी। इस दौरान बैंकिंग सेक्टर पर भारी असर पड़ा और बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट देखी गई। हालिया प्रदर्शन 2021 वर्तमान। 2021 के बाद बैंक निफ्टी में सुधार देखा गया, जिसमें डिजिटल बैंकिंग और सरकारी नीतियों का योगदान रहा। इस दौर में आरबीआई के नीतिगत सुधार, बैंकों के लिए आरण देने की नीतियों में सुधार किया गया। एनबीएफसी संकट से उबरना। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी के संकट के बाद बैंकिंग सेक्टर को मजबूती मिली। डिजिटलीकरण का बढ़ता प्रभाव। यूपीआई, नेट बैंकिंग और डिजिटल भुगतान सेवाओं ने बैंकिंग क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। बैंक निफ्टी में निवेश के फायदे और जोखिम फायदे। 1. उच्च तरलता। बैंक निफ्टी के स्टॉक्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम काफी अधिक होता है। 2. बैंकिंग सेक्टर का व्यापक प्रतिनिधित्व। यह पूरे बैंकिंग सेक्टर की सही तस्वीर प्रस्तुत करता है। 3. डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए लोकप्रिय। बैंक निफ्टी पर फ्यूचर्स और ऑप्शंस की अधिक ट्रेडिंग होती है। जोखिम वॉलेटिलिटी। बैंक निफ्टी अन्य सूचकांकों की तुलना में अधिक अस्थिर रहता है। 2. सरकारी नीतियों का प्रभाव। आरबीआई की ब्याज दर नीतियां और सरकारी फैसले इस पर बड़ा प्रभाव डालते हैं। 3. वैश्विक कारकों से प्रभावित। बैंकिंग सेक्टर वैश्विक आर्थिक स्थितियों के प्रति संवेदनशील रहता है। बैंक निफ्टी और भारतीय अर्थव्यवस्था। बैंक निफ्टी भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का एक प्रमुख संकेतक है। जब अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो बैंकिंग सेक्टर में भी उछाल आता है, और जब आर्थिक मंदी होती है तो बैंकिंग सेक्टर प्रभावित होता है। 1.
जीडीपी वृद्धि और बैंक निफ्टी। जब जीडीपी बढ़ती है तो बैंकिंग सेवाओं की मांग भी बढ़ती है। 2. मुद्रास्फीति और बैंक निफ्टी। जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो आरबीआई ब्याज दरें बढ़ाता है, जिससे बैंकिंग सेक्टर प्रभावित होता है। 3. विदेशी निवेश और बैंक निफ्टी। विदेशी निवेशक भारतीय बैंकों में निवेश करते हैं, जिससे इस सूचकांक को बल मिलता है। बैंक निफ्टी का भविष्य उज्ज्वल दिखता है, क्योंकि डिजिटल बैंकिंग में वृद्धि, यूपीआई और डिजिटल भुगतान में तेजी आ रही है। आरबीआई की नई नीतियां, बैंकिंग सेक्टर के सुधार के लिए कई नए कदम उठाए जा रहे हैं। निजी और सरकारी बैंकों का संतुलन। निजी और सरकारी बैंकों के बीच संतुलन बेहतर हो रहा है। निष्कर्ष, बैंक निफ्टी भारतीय बैंकिंग सेक्टर का प्रतिबिंब है और यह निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण इंडेक्स है। पिछले 2 दशकों में इसने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन इसकी दीर्घकालिक प्रवृत्ति सकारात्मक रही है। यदि आप बैंकिंग सेक्टर में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो बैंक निफ्टी एक मजबूत विकल्प हो सकता है। हालांकि इसमें निवेश करने से पहले बाजार की स्थिति, आरबीआई की नीतियां और वैश्विक घटनाओं का ध्यान रखना जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो में दिया हुआ सब्सक्राइबर बटन दबाना ना भूले और शेयर, लाइक करना ना भूले।